साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मुद्रास्फीति इस विषय के बारे में जानकारी अवगत करेंगे। मुद्रास्फीति का अर्थ, मुद्रास्फीति की परिभाषाएं, मुद्रास्फीति के सिद्धांत, मुद्रास्फीति के विभिन्न कारण, मुद्रास्फीति के परिणाम, उपाय, प्रभावी उपाय, सरकार ने कुछ सरकारी क्षेत्र पर, सरकारी स्तर पर जो उपाय सुझाए वो उस पर हम बात करेंगे। तो मतलब कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति ऐसी एक अवस्था है कि अर्थव्यवस्था के मौद्रिक नियंत्रण के अभाव में मुद्रास्फीति की स्थिति निर्माण होती है और विश्व का प्रत्येक देश और उसकी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति के प्रभाव में भली भांति परिचित है। जब अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर होता है और वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ने लगती है और मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है, तो सामान्यतः इस मुद्रास्फीति की अवस्था, उसे मुद्रास्फीति की अवस्था या मुद्रा का प्रसार कहते हैं। साधारणतः मुद्रास्फीति के अभिप्राय से कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होना या निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति विद्यमान होने की प्रक्रिया मुद्रास्फीति में मिलती है। इस संदर्भ में कई विद्वानों ने परिभाषा दी है, जैसे कि क्राउथर, एक महान अर्थशास्त्री क्राउथर, उनकी शब्दों में अगर देखिए तो मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। यानी मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, ऐसी अवस्था क्राउथर ने बताई है। इसके संदर्भ में हार्ट्रे नाम के अर्थशास्त्री है। तो हार्ट्रे के अनुसार मुद्रास्फीति ऐसी अवस्था है जिसमें अत्यधिक मुद्रा निर्गमन की स्थिति मुद्रा का प्रसार कहलाती है। ग्रेगरी के अनुसार मुद्रास्फीति एक क्रय शक्ति की मात्रा में अगर देखेंगे तो असाधारणता वृद्धि की मुद्रा या उसे वृद्धि की मुद्रास्फीति कहते हैं। डॉक्टर पीगू के अनुसार अगर देखेंगे तो मुद्रास्फीति एक आय उपार्जन की क्रिया के अनुपात में मौद्रिक आय अधिक तेजी से बढ़ने की प्रक्रिया मुद्रास्फीति में होती है। इन सभी अर्थशास्त्रियों के परिभाषाओं के आधार पर मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में इतनी अधिक हो जाती है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में एक आंतरिक कीमत स्तर पर उत्तरोत्तर बढ़ने लगते हैं और मुद्रा की मूल्य क्रमशः गिरने लगते हैं। यानी मुद्रा का मूल्य क्रमशः गिरने लगता है। मुद्रास्फीति ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्वरूप अस्वस्थ दिखने लगता है और कीमतों में होने वाली जिस वृद्धि की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है वो मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा प्रसार कहते हैं। इस सिद्धांत, इस परिभाषाओं के आधार से हम मुद्रा का सिद्धांत क्या है इसकी चर्चा करेंगे। मुद्रा का सिद्धांत, कई प्रकार की थ्योरी, मुद्रा के सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की थ्योरी बतलाई है, जिसमें मांग प्रेरित स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जिसे हम लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं। तो मांग प्रेरित स्फीति क्या है? वस्तु एवं सेवाओं की अत्यधिक मांग बढ़ जाने से मांग प्रेरित स्फीति निर्माण होती है। और दरअसल मांग प्रेरित स्फीति का सिद्धांत
मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें समग्र पूर्ति की स्थिति, समग्र पूर्ति का स्थिर मान लिया जाता है तथा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार मान लिया जाता है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है ऐसा मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उसमें वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है और साधनों में पूर्ण रोजगार के होने के कारण वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके कीमतों में वृद्धि होने लगती है और मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति में आती है कि उत्पादन तो स्थिर होने लगता है और केवल मांग में वृद्धि होती है, और मांग में वृद्धि होती है इसे हम मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। इसके दूसरा सिद्धांत इसमें दिया है कॉस्ट पुल थियरी, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित सिद्धांत। तो मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि तथा जो फर्मों द्वारा लाभ की वृद्धि के कारण लागत प्रेरित स्फीति की स्थिति निर्माण होती है। आधुनिक अर्थशास्त्री लागत, उत्पादन लागत की वृद्धि को कीमत वृद्धि का प्रमुख कारण मानते हैं। जब उत्पादन के साधनों को उसकी सेवाओं का अधिक पुरस्कार उत्पादकों को देना पड़ता है, जबकि साधनों की उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं होती, अथवा जब उत्पादकता में वृद्धि से अधिक अनुपात में साधनों का मूल्य बढ़ता है, तब उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और लागत प्रेरित स्फीति वह उत्पन्न होती है। लागत प्रेरित स्फीति वह उत्पन्न होती है। तो इस तरह से मुद्रास्फीति के दो तरह के सिद्धांत बतलाए जाते हैं। मुद्रास्फीति के विभिन्न कारण बतलाए जाते हैं, मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार भी बतलाए जाते हैं। जैसे कि मुद्रास्फीति के रूप एवं मुद्रास्फीति के प्रकार अगर देखेंगे तो कई आधार पर, कारणों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, समयावधि के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार या मुद्रास्फीति के रूप हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि विभिन्न कारणों के आधार पर अगर मुद्रा का रूप देखेंगे तो पहला मुद्रा का रूप है चलन मुद्रास्फीति, साख मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, उत्पादन जनित मुद्रास्फीति, बजट प्रेरित मुद्रास्फीति, लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति, अति विनियोग जन्य मुद्रास्फीति। इस तरह मुद्रास्फीति के रूप कारणों के आधार पर हमें दिखाई देते हैं। दूसरा है कि मुद्रास्फीति के रूप एवं प्रकार, तो परिस्थितियों के आधार पर मुद्रास्फीति हमें दिखाई देती है कि युद्धकालीन मुद्रास्फीति, पुनर्निर्माणकालीन मुद्रास्फीति, शांतिकालीन मुद्रास्फीति, ऐसे तीन प्रकार या तीन रूप मुद्रास्फीति के दिखाई देते हैं। समयावधि के आधार पर मुद्रास्फीति, अल्पकालीन मुद्रास्फीति, दीर्घकालीन मुद्रास्फीति, स्वभाव के आधार पर मुद्रास्फीति का रूप हमें दिखाई देता है, जैसे कि खुली मुद्रास्फीति, दमित मुद्रास्फीति, आंशिक मुद्रास्फीति, पूर्ण मुद्रास्फीति। गतिशीलता के आधार पर रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, तेजी से भागती हुई मुद्रास्फीति। इस प्रकार के स्वरूप, इस प्रकार का रूप, इस प्रकार के प्रकार मुद्रास्फीति के दिखाई देते हैं। तो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इसमें देखेंगे। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी अवगत करेंगे कि मुद्रास्फीति किन कारणों से निर्माण होती है। एक मांग में वृद्धि निर्माण होने के कारण एवं पूर्ति में कमी होने के कारण मुद्रास्फीति निर्माण होती है। तो इसमें दो भागों में विभाजित किया जाता है। मांग के वृद्धि के कारण क्या है,
मुद्रास्फीति में मांग की वृद्धि के कारण क्या है, उसमें पहला मुद्दा आता है मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि। मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि, तो मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि इसका मतलब है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर, विशेषतः नगद मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति की स्थिति निर्माण होती है। इसमें सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि होती है, सरकार जब सरकारें या सरकारी व्यय वृद्धि के फलस्वरूप बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, इसमें मुद्रास्फीति का एक कारण मिलता है। जब हीनार्थ प्रबंधन होता है, घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था दिखाई देती है, सरकार अपने बढ़ते व्ययों को पूरा करने के लिए जनता से ऋण लेती है, कर्जा लेती है और अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन करती है, तो इसका परिणाम मांग में वृद्धि होने पर होता है। तो हीनार्थ प्रबंधन या वित्तीय घाटों की अवस्था इस स्थिति में हमारे देश में दिखाई देती है या दुनिया में दिखाई देती है। सरकार की साख की नीति एक कारण आया कि सरकार की साख नीति, जब सरकार द्वारा या विभिन्न सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा ब्याज दरों का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इससे जनता में ऋण लेने की प्रवृत्ति, कर्जा लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है और इसका फलस्वरूप परिणाम आता है कि आय में वृद्धि होती है और आय में वृद्धि होती है तो मांग में बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे कि आय में वृद्धि होना मुद्रास्फीति का बढ़ता हुआ कारण है कि आय में वृद्धि होना। जब व्यक्तियों के सैलरी में आय में वृद्धि होती है, कामगारों के, कर्मचारियों के, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आय में जब वृद्धि होने लगती है तो उनका उपभोग पर ज्यादा उपभोग्य वस्तुओं पर ज्यादा वे बढ़ने लगता है। इसके कारण वस्तु और सेवाओं की मांग अधिकाधिक बढ़ती है, तो इसमें मुद्रास्फीति, मांग के आधार पर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगती है। जनसंख्या में वृद्धि होना, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण दिखाई देता है। किसी भी देश की जनसंख्या, जैसे कि भारत हो, चीन हो, कोई दूसरे और देश हो, मलेशिया हो, तो किसी भी देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि या अधिकाधिक जनसंख्या की वृद्धि होती है तो निश्चित तौर पे वस्तु सेवाओं की आवश्यकताओं में, उनकी मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई दिखाई देती है। तो जनसंख्या की वृद्धि ये भी मुद्रास्फीति के मांग को बढ़ने का एक कारण दिखाई देती है। विनियोग में वृद्धि होना, देश के निजी क्षेत्रों में अगर देखें तो बड़े पैमाने में विनियोग के कारण भी मांग में वृद्धि होती है। देश की बचत दरों में बढ़ना, विनियोग में वृद्धि होना, सामान्य नागरिकों द्वारा या सामान्य व्यक्तियों द्वारा बचत अगर रोजगार का माध्यम अगर ज्यादा बढ़ता है तो अपने आप विनियोग की वृद्धि होने लगती है। काला धन, मुद्रास्फीति का एक कारण है काला धन। आज का दौर देखेंगे तो काले धन की चर्चा दुनिया में अधिकाधिक होने लगी है। तो काले धन की मात्रा जब बढ़ती है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र हो या कोई कृषि क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो काले धन की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो वस्तुओं की अनावश्यक मांग की वृद्धि उसमें बढ़ती है। तो इस प्रकार के मांग के कारण मुद्रास्फीति निर्माण होती है। तो हम दूसरा पार्ट देखेंगे, मुद्रास्फीति निर्माण पूर्ति के कारण भी निर्माण होती है। मुद्रास्फीति निर्माण होने का एक कारण होता है पूर्ति में कमी होना, सप्लाई कम होना।
पूर्ति कमी होना, वस्तु और सेवाओं की पूर्ति कम होने के कारण मुद्रास्फीति बड़े पैमाने में बढ़ने लगती है। जैसे कि उत्पादन साधनों का अभाव। आज वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो उद्योग व्यवस्था में एक मंदी का माहौल, उद्योग व्यवस्था चरमरा रही है। कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था का जीडीपी 23.9 माइनस चला गया है। 45 साल पीछे हम चले गए, ऐसा दिखाई देता है। तो उत्पादन साधनों का अभाव है। पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि साधनों के अभाव के कारण मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि पूर्ति कम होने के कारण मुद्रास्फीति बड़े पैमाने में बढ़ने लगती है। एक संकटकालीन अर्थव्यवस्था, जब किसी भी देश में आर्थिक संकट या आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस निर्माण होती है, युद्ध जन्य स्थिति निर्माण होती है, प्राकृतिक आपदा, बड़े आज हम देखेंगे वर्तमान स्थिति में तो कई राज्यों में बाढ़ की आपातकालीन स्थिति निर्माण हुई। प्राकृतिक आपदा के संकट के कारण कृषि उद्योग के उत्पादन या कृषि उद्योग के उत्पादन पर बड़ा विपरीत परिणाम हो चुका है। इससे पूर्ति के क्षेत्रों में प्रभावित होने के लिए एक कारण मिलता है कि संकट काल या युद्धजन्य स्थिति हो या बाढ़जन्य स्थिति हो, देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था को अगर एक पूर्ति के साधन अगर ठीक नहीं मिले तो मुद्रास्फीति बड़े पैमाने में निर्माण होती है। औद्योगिक विवाद, आज वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो बड़ी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स निर्माण होता है। तो उद्योगों के मालिक और श्रमिकों के संघर्ष के कारण भी कई कारणों में जैसे हड़ताल निर्माण होती है, तालाबंदी निर्माण होती है, उत्पादन में अरुचि जैसी समस्याएं निर्माण होती है, औद्योगिक उत्पादन घटने लगते हैं। तो इसके कारण इसका परिणाम मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा पूर्ति को प्रभावित होता है। इसमें एक कालाबाजारी, ये भी एक कारण आता है कि कालाबाजारी, यदि अतिरिक्त लाभ की लालसा किसी भी देश में किसी की भी व्यापारियों के माध्यम से अगर जमाखोरी, सट्टेबाजी की प्रवृत्ति, इस कारणों से भी मुद्रास्फीति बड़े पैमाने में बढ़ने लगती, मुद्रास्फीति उसमें निर्माण होती है। क्योंकि वस्तु की कीमतें अधिकाधिक बढ़ने की आशा के कृत्रिम अभाव के कारण भी, जैसे जमाखोरी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, काले बाजार, सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों के कारण देश में दिखाई देते हैं। उत्पादन की प्राथमिकता में भी दोष होता है। हम देखिए कि यदि किसी भी देश की आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं की उपेक्षा अगर करते हैं या प्रतिष्ठा, आराम, विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो उपभोग्य वस्तु की पूर्ति में कम हो जाएगी। तो पूर्ति का कम होना यानी किसी भी देश की आवश्यक उपभोग्य वस्तु की उपेक्षा करके विलासिता की वस्तुओं में उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो मुद्रास्फीति निर्माण हो जाएगी, पूर्ति में कमी दिखाई जाएगी और मुद्रास्फीति निर्माण हो जाएगी। कर नीति, सरकारी कर कहते हैं हम, टैक्सेशन पॉलिसीज, तो सरकार की करारोपण नीति के तहत उपभोग्य वस्तु एवं आवश्यक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के कर लादने के कारण उत्पादन कम होकर पूर्ति कम होती है। उत्पादन कम होने के कारण पूर्ति कम होती है। तकनीकी कारण एक बतलाया जाता है कि उत्पादन की पुरानी मशीनों के कारण उत्पादन की मात्रा में कमी होने लगती है। तो इस प्रकार के मुद्रास्फीति के कारण हमें दिखाई देते हैं। तो यस,
कह रहे हैं। तो मुद्रास्फीति के इस प्रकार के कारण हमें दिखाई देते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय कारण को भी हम समझेंगे कि जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस निर्माण होता है, वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में अन्य देशों की कीमतें बढ़ने लगती है और जिसका प्रभाव अधिकांश देशों पर भी पड़ने लगता है। जैसे कि पेट्रोलियम प्राइस देखेंगे तो इसके कारण भी मुद्रास्फीति कई देशों में निर्माण होती है। तो इस तरह के कारणों की चर्चा करके हमें मुद्रास्फीति के कारण हमें दिखाई देते हैं। तो साथियों, इस पर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति के कारणों की चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार के मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, पूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति, इस दो तरह के कारणों की चर्चा आपको मैंने बताई। तो इसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी इन्फ्लेशन, इसको देखेंगे। मुद्रास्फीति समाज और देश, मुद्रास्फीति समाज और देश के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था के सभी भागों में मुद्रास्फीति के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि समाज के कुछ क्षेत्रों में तथा वर्गों के लिए मुद्रास्फीति लाभदायक सिद्ध होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति प्रतिकूल के साथ अनुकूल प्रभाव भी डालती है। कुछ समय तक आर्थिक समृद्धि और प्रगति के लिए भी सकारात्मक होती है। रोजगार के अवसर निर्माण करने के लिए भी लाभकारी रहती है। कुछ वर्गों में लाभ कमाने के लिए भी मुद्रास्फीति फलदायी होती है, लेकिन तो निरंतर वृद्धि आर्थिक विकास पर नकारात्मक परिणाम ही डालती है। समाज के सभी वर्गों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि मुद्रास्फीति निरंकुश हो जाती है तो उसके भयानक परिणाम समाज में, दुनिया में दिखाई देते हैं। मुद्रा प्रसार के प्रभाव को कई प्रकार की सिस्टम, कई प्रकार के वर्गों से विभाजित किया है। जैसे कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों के प्रभाव, आर्थिक विकास पर एक, अर्थव्यवस्था पर एक प्रभाव, आर्थिक विकास पर प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव, इस टाइप के मुद्रास्फीति के प्रभाव दिखाई देते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर किस तरह से प्रभाव होता है, उसमें उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग, उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग पर किस टाइप का प्रभाव होता है, इसकी जानकारी लेंगे कि जब मुद्रास्फीति काल में वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो दूसरी ओर कीमतें बढ़ने लगती है। यानी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने के कारण कीमतें बढ़ने लगती है, जिससे उत्पादकों और व्यापारियों के लाभ में बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है। बढ़ती हुई मांग एवं कीमत का लाभ उठाने के लिए कालाबाजारी करना, जमाखोरी करना, ऐसे अवैध तरीके अपनाए जाते हैं। इसके कारण उत्पादक और व्यापारी वर्गों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है। निवेशकों पर प्रभाव, एक निश्चित आय प्राप्त करने के लिए, निश्चित आय प्राप्त करने वाला जो वर्ग है वो निवेशक, जो निवेशकों में बैंकों के जमाकर्ता एवं सरकारी प्रतिभूतियों के क्रेता तथा ऋण पत्रधारी सम्मिलित है। इसकी पूर्व निर्धारित दर से ब्याज मिलता है, और जबकि मुद्रास्फीति का कारण इनकी बचत का मूल्य काफी गिर जाता है। निवेशकों का बचतों का मूल्य काफी गिर जाता है। जब इनके कारण वापस प्राप्त होते हैं, जब इनके कारण कर्जा अथवा ऋण वापस होते हैं, तब वास्तविक मूल्य पर बहुत ही
वास्तविक मूल्यों पर बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने लगती है और मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने के कारण इसका प्रतिकूल परिणाम निवेशकों पर होता है। अनिश्चित आय प्राप्त करने वाला जो वर्ग है वो अनिश्चित आय प्राप्त करने वाला वर्ग, जैसे कि हम कहते कि शेयर्स या पूंजी क्षेत्र में पूंजी कंपनियों के शेयर्स में जो निवेश करने वाला जो वर्ग है, इस वर्ग पर मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है और कंपनियों के लाभ बढ़ाने के कारण, कंपनियों में लाभ बढ़ने के कारण जो मिलने वाली जो विनियोजित पूंजी है या लाभांश है, वो लाभांश में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है और इसका सीधा परिणाम मुद्रास्फीति काल में निवेशकों को वास्तविक मूल्य गिरने के कारण जो हानि होती है, तो निश्चित तरह से उसमें निवेशकों पर प्रभाव होता है। श्रमिक एवं वेतन भोगी या वेतनधारी वर्गों पर प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव श्रमिकों पर या वेतनधारी सरकारी कर्मचारियों के वेतनधारी वर्गों पर प्रभाव होता है। श्रमिक वर्ग पर मुद्रास्फीति का शुरू से ही अनुकूल एवं बाद में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के आरंभिक काल में, मुद्रास्फीति के शुरुआत के दौर में रोजगार के अवसरों में काफी मात्रा में वृद्धि होने से श्रमिक वर्ग की आय बढ़ती है। जैसे कि छठा कमीशन, सातवां कमीशन, कर्मचारी की सैलरी में काफी बढ़त हुई है, तो उसके जीवन स्तर में काफी मात्रा में वृद्धि होती है। सैलरी बढ़ने से जीवनावश्यक वस्तुओं में, रहन सहन पर सीधा असर होता है, तो जीवन स्तर में वृद्धि होती है। जैसे जैसे जीवन स्तर में वृद्धि होती है, वैसे वैसे मुद्रास्फीति आगे आगे बढ़ती है। कीमत का स्तर, वस्तुओं की कीमत का स्तर एवं मजदूरी के दरों में बड़ा अंतर दिखाई देता है और एक बड़ी मात्रा में मार्केट में महंगाई का दौर असहनीय होने लगता है। महंगाई बड़ी मात्रा में बढ़ने के कारण सीधा प्रभाव श्रमिक वर्गों के अनियंत्रित मुद्रास्फीति के कारण उनको वो श्रमिकों पर उसका प्रभाव होता है। तो इस तरह से मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के प्रभाव हमें देखे। तो थैंक यू साथियों।